बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला। सामीन और नाज़रीन इकराम, आज हम मौजूद हैं इस मुल्क की एक बेहतरीन शख्सियत के साथ जिनका नाम है मोहम्मद आज़म ख़ान। मोहम्मद आज़म ख़ान वो शख्सियत हैं जिन्होंने 1965 की जंग में रेडियो पाकिस्तान के लिए नूरजहां की आवाज़ में नग़्मात रिकॉर्ड किए। आपने म्यूज़िक किससे सीखा? म्यूज़िक मैंने तो शुरू में मुझे शौक था, मैं रेडियो पे मैं भी गाता था रेडियो पे एज ए वोकलिस्ट। तो मुझे वो यूनिवर्सिटी प्रोग्राम में जाता था मैं, तो गवर्नमेंट कॉलेज में मैंने ग्रेजुएशन की है, तो वहाँ मुझे शौक था। मेरे बाकायदा जो उस्ताद है यासिर हैदर, उन्होंने उनसे मैंने सीखा और काफ़ी उन्होंने मुझे बताया। आप किस शहर से आपका ताल्लुक़ रहा? मेरा तो सियालकोट से मैं पैदा तो सियालकोट में हुआ, लेकिन ज़्यादा पिंडी में मेरे वाला साहब वहाँ सुप्रीम जेल थे, तो वहाँ मेरी वही थी मेरी अपना एजुकेशन थी। पहले मैं लालकोटी में मैंने किया अपना मैट्रिक, और उसके बाद फिर गार्डन कॉलेज में दाखिला ले लिया, तो वहीं मैंने ग्रेजुएशन की और वहाँ से मैंने BA किया। अच्छा, ये बताइए कि रेडियो पाकिस्तान आपने कब ज्वाइन किया? 15 मई 1962 को मैंने ज्वाइन किया, 62 में एज ए प्रोड्यूसर। पिछली जो थी ना वो पुराना स्टेशन सर फजल हुसैन की कोठी थी, वहाँ पर मैंने इसको ज्वाइन किया। फिर हमने ये सारा कुछ सामान लेके नए स्टेशन पे आ गए। जो अभी आपने पूछा है कि वो जो सारे नूरजहां के नगमे थे वो कैसे रिकॉर्ड हुए, तो मैं अर्ज करता हूँ कि 6 सितंबर को जंग शुरू हुई, तो 8 को नूरजहां का फ़ोन आया कि मैं मैडम नूरजहां बोल रही हूँ और मैं कुछ मिली नगमे रिकॉर्ड करना चाहती हूँ। तो भट्ट साहब ने कहा कि ये पता नहीं जंग का ज़माना है, कौन मुझे तंग कर रहा है। उन्होंने टेलीफोन बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद के फिर वो हसन लतीफ़ का फ़ोन आया। उसने कहा जी मैं हसन लतीफ़ बोल रहा हूँ और मैडम के घर में बैठा हूँ, तो मैडम ही आपको अभी फ़ोन कर लेंगे। उन्होंने कहा जी मुझे सॉरी मुझे ख्याल था कि पता नहीं कौन तंग कर रहा है, तो उन्होंने कहा जी फ़ौरन तशरीफ़ ले आए। तो आधे घंटे के बाद मैडम तशरीफ़ ले आए, तो वहाँ पर उनके कमरे में शमसुद्दीन भट्ट हमारे स्टेशन डायरेक्टर थे, तो उनके कमरे में उन्होंने बड़ा सोच विचार के कहा यार आज़म साहब को बुलाओ, कि मेरे लिए इज्जत की बात थी, इतनी बड़ी फनकारा को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो फिर वो हमने पहले भट्ट साहब ने कहा कि आज का दिन ज़ाया नहीं जाना चाहिए, तो हमारा आज का पहला नगमा जो होना चाहिए। अच्छा, ये फरमाएं कि जो पहला नगमा है वो कौन सा था? सबसे पहला नगमा जो तो लिखा गया मेरे टोल सिपाही तेन अब्दी रखा। ये सूफी साहब हमारे उस्ताद भी थे, तो उन्होंने कहा कि ये जाके अस्थाई ले लें, जाके इसको कंपोज कराएं। तो सलीम इकबाल इत्तफाक से आए हुए थे, उनको मैंने कहा जी इसको कंपोजिशन की करें, तो उन्होंने इसकी कंपोजिशन की। तो मैडम कह लगी जी कम से कम 3 अंतरे तो होने चाहिए। मैंने कहा ठीक है। मैं भागा सूफी साहब के पास गया, तो सूफी साहब कहने लगे यार आज़म खान ये चीज़ ऊपर से उतरेगी तो मैं दूंगा ना, मैं लिख रहा हूँ सोच रहा हूँ। 2 घंटे के बाद अंतरा आया, फिर 2 घंटे के बाद अंतरा आया। सारे दिन में गाना लिखा गया, कंपोज हुआ और बैलेंसिंग हुई, और फिर मैंने रिकॉर्डिंग की। तो जब रात को ये ब्रॉडकास्ट हुआ, तो फिर पूरे ही लाहौर में धूम मच गई कि जी रेडियो पाकिस्तान नूरजहां के नगमे कर रहा है। तो बड़ी अल्लाह का करम है और बड़ी मेहनत की हमने। अच्छा, ये इसी सिलसिले में उनका जो दूसरा नगमा है वो कौन सा था? एक दूसरा नगमा था, मुझे युगुल मानी कहने लगे यार तुम सिपाहियों की बात करते हो, पूरी सारी इसकी जो प्लानिंग है सारी वो तो कर्नल जनरल करते हैं, उनका नगमा भी होना चाहिए। तो दूसरा नगमा था हमारा मेरा माही छैल सबीला करनैल ने जनैली, इसकी कंपोजिशन नूरजहां ने खुद की। वो ताड़ी बजाती रहती मेरा माही छैल सबीला करनैल ने, वो करती थी, तो उन्होंने इसकी कंपोजिशन की, तो वो गाना किया हमने। अच्छा, एक और बहुत पॉपुलर नगमा उस वक्त ये पुत्र हटाते नहीं बिकते। हाँ जी, ये गाना जो ये है सूफी साहब ने लिखा था, और यकीन इसकी कंपोजिशन मैंने की। अल्लाह का फजल करम है, बड़ा करम किया। वही उसका ये पुत्र हटाने बिकते, ये भैरवी क्योंकि सदा साहब भैरवी है, तो मैंने कहा भैरवी में होना चाहिए, तो इसकी कंपोजिशन मैंने की थी। और मेरे साथ वो मनो थे, वो बाजे पे उसके नूरजहां के एक किस्म के उस्ताद ही थे, तो वो बड़े ही वो साथ मेरे कोऑपरेट किया उन्होंने। तो ये गाना मैंने बनाया, और जब उन्होंने गाना गाया
और यकीन माने जब मैं गाना सुनने लगा इसको तो सूफी साहब भी मेरे पास बैठे थे, उन्होंने कहा वो रोने लग पड़े, मैं भी रो पिया और वो अपना नूरजहां भी रोने लग पड़ी। एक ऐसा गाना तख्लीक हो गया। तो ये खास सबसे मेरे ख्याल में पूरी लॉर्ड में सबसे अच्छा नगमा यही नगमा है। एक और नगमा बहुत मशहूर हुआ, रंग लाएगा शहीदों का लफ्ज़। हाँ, रंग लाएगा शहीदों का, जो तनवीर नकवी का लिखा हुआ। तनवीर नकवी का। नूरजहां की बड़ी बहन ईदन थी और ईदन का ये मियाँ था तनवीर नकवी, तो उसने रंग लाएगा शहीदों का लफ्ज़। ये तो गाना इसका भी कंपोजिशन है, रंग लाएगा, ये मैडम नूरजहां ने कंपोज किया और वो गाना बड़ा अच्छा गाया, बहुत अच्छा गाया। और तनवीर नकवी खाचों के इनके अजीज भी थे, तो वो बड़ी मेहनत से गाया गया। इसके अलावा ये किस तरह से ये आपके पास नूरजहां, जाहिर है कि उस वक्त भी वो बहुत पॉपुलर शख्सियत थी, तो कैसे वो आप तक आती थी, यानी वो रेडियो स्टेशन में किस तरह पहुंचती थी? वो मेरे पास स्पेशल गाड़ी मुझे मिली थी, मैं सुबह जब तैयार होकर तो अपना मैडम को लेने चला जाता था और गुलबर्ग में वो लिबर्टी मार्केट में इनका घर था, तो वहाँ मैं कहता था मैडम चलो चले, तो फिर फौरन तैयार हो जाती थी और मेरे साथ चल भी आती थी। इसके घर से भी खाना आता था और मेरे घर से भी खाना आता था, तो इकट्ठे बैठ के खाना खाते थे। सारा दिन हम किसी गाने में चक्कर रहते, गाना किस तरह ये गाना एक हो जाए, तो वो बड़ी मुश्किल से गाना होता था। और जब वो बाहर ट्रेंच खुदी हुई थी ग्राउंड में, तो वहाँ एंटी एयरक्राफ्ट भी लगी हुई थी, तो जब वो सायरन होता था एयर रेड का, तो सारे लोग भाग के वहाँ ट्रेंच में चले जाते थे। तो एक दिन वो सायरन हुआ, तो मैंने मैडम को कहा कि सब लोग जा रहे हैं ट्रेंच में, चलो ट्रेंच में चलते हैं क्योंकि हवाई हमले का खतरा है। तो मुझे मैडम कहने लगी आदम साहब हम अपना काम नहीं छोड़ सकते, मरना है तो यहीं मर जाएंगे। तो ये कितनी डेडिकेशन की बात है। मैडम बड़ी अजीम औरत थी और बड़ी डेडिकेशन थी। मेरा सोना शहर कसूर, ये कसूर से चूंकि उनका ताल्लुक भी था, तो ये भी बड़ा पॉपुलर हुआ उस वक्त। एक दिन मुझे याद है, मेरे पास तो नगमे थे मगर मैंने कहा मेरे ज़हन में है कि कसूर बॉर्डर में भी लड़ाई हो रही है और मैडम नूरजहां कसूर की रहने वाली है, तो सूफी साहब को मैंने कहा कि कसूर पे नगमा होना चाहिए। तो फिर उन्होंने लिख के दिया मेरा सोना शहर कसूर नहीं, यदि तुमा दूर दूर नहीं। तो ये भी हमने किया, ये गालबन हमने राग देश में किया है। अच्छा, एक और ये हवाओं के मुसाफिर है, ये ज़ाहिर फजाइया से मुताल्लिक होगा। फजाइया भी और उसमें बैदिया भी आता है, दोनों आते हैं। तो मैडम नूरजहां बाहर कहीं जब जाती थी टूर पे, तो वो वहाँ इनकी आओ भक्त होती थी बड़ी, और वो बड़ी बड़ी ट्यूनें भी सुन की थी। तो एक ट्यून उन्होंने सुनाई, तो कहने लगी इस पे कोई गाना लिखवाओ, ये मीटर ही है। तो सूफी साहब ने कहा मुझे वो पहले वो उसका वो मीटर बताएं क्या है, तो वो उन्होंने बताया, गुनगुना के बताया उन्होंने, तो वो समझ गए वो। तो फिर ये गाना लिखा गया, ये हवाओं के मुसाफिर, ये समुद्रों के राही, मेरे सर्ब का मुजाहिद, मेरे सर्ब चिकन सिपाही। तो ये गाना लिखा गया और बहुत अच्छा ये लिखा गया। इसके अलावा आप क्या समझते हैं और कौन सा गाना आपके इस वक्त जहन में आ रहा है जो खासतौर पे? कराची से हमें गाना मशहूर हुआ था रईस अमरोही का, उम्मीद फतह रखो और कदम बढ़ाए चलो, तो वो और अलम बढ़ाए चलो। अलम बढ़ाए चलो, हाँ ठीक कहा आपने। तो ये गाना भी हमने किया, इसकी भी कंपोजिशन थी, हमने मिक्स अस्थाई मैंने बनाई, अंतरिम नूरजहां ने बनाया। तो ये काम अब उन दिनों में बड़ी आमद थी और बड़ा अल्लाह का करम था कि हर चीज़ जो आती थी हमारे, तो फौरन मेरा अपना तजर्बा ये है कि जब वो गाना आपके सामने आए और उसके फर्स्ट जो आपको सोच आए ना, वो सबसे अच्छी होती है, दोबारा फिर वो बात नहीं बनती है। अच्छा, ऐसे लगता है कि सूफी तबस्सुम और नूरजहां ने ही ये सारा मैदान जो है वो लूट लिया, बिल्कुल लूट लिया। सूफी साहब और नूरजहां और मेरा कम्बिनेशन ऐसा हुआ बना कि कमाल था। सूफी साहब स्पेशली स्टूडियो में तशरीफ लाते थे और वो तस्वीर देखी है सामने, सूफी साहब बैठे हुए और वो मैडम बैठी डिस्कस कर रही। तो ये हमारा 4 नंबर में था ड्रामा स्टूडियो, तो वहाँ बड़ा स्टूडियो था, तो हम वहाँ बैठ के डिस्कशन करते थे और फिर 2 नंबर में जाकर रिकॉर्डिंग करते थे। तो ये गाना भी बड़ा अच्छा हो गया। रिकॉर्डिंग करने के बाद उसको एडिट तो नहीं करना पड़ता? एडिट नहीं करता था मैं, बाज़ दफ़ा तो मैं म्यूजिशियनों के साथ ही नूरजहां की रिकॉर्डिंग कर लेता था, और बाज़ दफ़ा मैंने डबल ट्रैक एक रखा हुआ था, फिर उसका टेप रिकॉर्डर मैंने इंजीनियर को कहा कि मुझे फिर उसका चाहिए, तो वो फिर उसका मुझे दे दिया।
तो एक ट्रैक पे मैं म्यूजिक कर लेता था, एक ट्रैक पे मैं नूरजहां को करके और मिक्स करके फिर ट्रांसफर कर लेता था। उस वक्त ये जो मौसीकी है, आज हम जरा उन लोगों को भी याद कर लें जो उस वक्त इस सारी धुनों में शामिल थे, उनके कोई अगर आपके जहन में लोग नाम उनके याद है। उसमें नाज़म अली थे, मांडो खां थे क्लारनेट पे, संतूर पे था मुबारक अली, और तबले था वो अपना साबर, और वो थे अपना वायलिन पे था ये सरदार लतीफ़, और हाशमी साहब थे वायलिन पे, और मुबारक था उस पर संतूर पे। तो ये मेरे 8-9 बंदों का मैंने एक बैच बनाया था। इनको मैंने कहा था कि सुबह आपने रेडियो आ जाना है और मेरे साथ जितनी भी नूरजहां की रिकॉर्डिंग है सब आपने करनी है, तो आपने कोई और काम नहीं करना। तो वो कहते थे कि ठीक है, और मैं उन दिनों में इतना खुश था कि वो कभी मुझे तंग नहीं किया उन्होंने। हालांकि म्यूजिशियनों की आदत है एंड म्यूजिक के वक्त रिकॉर्डिंग के वक्त गायब हो जाते हैं, कोई चाय पीने चला जाता है, कोई सिगरेट पीने चला जाता है, तो उन दिनों में किसी तंग नहीं किया। कमाल की जज्बा था वो तो सारे। अच्छा, एक और बहुत शानदार नगमा था, ए धरती मेरा सोना यारो। ए धरती मेरा सोना यारो मेरा सुनहरा, ये मैंने किया था, उसका नवाज साहब का लिखा, नवाज का लिखा हुआ, और उसके उन्होंने उसने एक ही गाना लिखा है, तो वो बड़ा अच्छा था। ये मैंने कराया उससे उस्ताद अमान अली खान से। ए धरती मेरा सोना यारो मेरा सुनहरा, सूरज जो दिल का ढल का मारे एरा मिट्टी का। वाह 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 वाह, क्या बात। अच्छा, ये हमने ये सारा ये बताया कि उस वक्त जो जैसे आप कहते हैं नूरजहां के पसंदीदा मौसीकार कौन कौन से थे? मौसीकार उस वक्त तो थे दूसरे भी, मगर वो मैंने कहा पहले तो नूरजहां को लाओ, फिर म्यूजिशियन इकट्ठे होते थे। तो कंपोजर अल्लाह का करम है कि सारे गाने कुछ मैंने किए, स्थाई मैंने बनाई, अंतरे नूरजहां ने बनाए, और सारे हमने मिलजुल के उसका एक और भी था हारमोनियम प्लेयर बनो, तो वो बड़ा टैलेंट था और वो भी हमारी मदद करता था। सारे गानों की कंपोजिशन 11 गानों की कंपोजिशन मैंने की और नूरजहां ने की। अच्छा, ये मुझे बताएं कि उस वक्त एक इंजीनियरिंग विंग था, तो क्या आपके साथ इंजीनियर्स भी कुछ काम करते थे? रिकॉर्डिंग मैं खुद करता था। वैसे भी मैं कहता था इंजीनियर को आपको कुछ पता नहीं मिलता, आप उठते हैं तकलीफ कर रहे हैं मुझे दे दिए, मैं फिर चैनल में बैठ के खुद रिकॉर्डिंग करता था। और नूरजहां कहती थी आजम खुद रिकॉर्डिंग करो, क्योंकि मुझे पता था कि वॉइस कितनी लेनी है और म्यूजिक कितना लेना है। 1965 की जंग के हवाले से आज हमने कुछ यादें ताज़ा की हैं। आज़म खान साहब ने वो 11 नगमे जो रेडियो पाकिस्तान की तरफ से प्रोड्यूस किए, आज भी उनका कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता। आज के इस प्रोग्राम्स में हम उनसे इजाज़त लेते हुए उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें इस खूबसूरत वक्त के साथ उन यादों को ताज़ा किया जिनकी आज बहुत ज़रूरत है। हम अपने वतन से उसी तरह से मोहब्बत करें जिस तरह का जज्बा हमने 1965 में पाया था।